हेलो। मैं करण कुमावत, फाउंडर फैकल्टी फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे, एकदम ठीक होंगे। तैयारी कैसी चल रही है आप लोगों की? उम्मीद है मुझे आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। आप सब लोग पढ़ाई करते रहो, तैयारी करते रहो। एग्जाम शीट आप लोगों की आ गई है, डेट शीट आ गई है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की। मैं वो ही डिस्कस करने के लिए आप लोगों के पास आज आया हूँ कि डेट शीट के अंदर क्या क्या आया है। 10th की एग्जाम और 12th की एग्जाम जो पर्टिकुलर अपने सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने के लिए आया हूं आप लोगों के लिए। आज के सेशन को बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं फटाफट। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। डेट शीट फॉर सीबीएसई एग्जामिनेशन 2022-23 10th और 12th दोनों क्लासेस की डेट शीट आ गई है, आपके सामने लिखी हुई है। मैं पर्टिकुलर इसमें आपको 10th वालों के लिए मैं बात कर रहा हूं और 12th में मैंने केवल साइंस बैकग्राउंड के लिए लिखा है टाइम टेबल। बाकी डेट शीट में आप लोग जो भी आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं वो अपना टाइम टेबल डेट शीट के अंदर देखें। ये दोनों टाइम टेबल मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये केवल साइंस स्ट्रीम का टाइम टेबल है, साइंस स्ट्रीम की डेट शीट है और ये क्लास 10th की है। चलो देखो, ध्यान दो बोर्ड पर। क्लास 10th डेट शीट आप लोगों के सामने लिखी हुई है, दिखाई दे रही होगी। जहां भी बैठे हैं आप लोगों को बोलना है दिखाई दे रही है, नहीं दे रही, ठीक है। डेट शीट आप लोगों के सामने लिखी हुई है। देखो, फर्स्ट आपकी एग्जाम जो होने वाली है वो कब होगी? 27 फेब को। 27 फरवरी को पहली एग्जाम होगी। टाइमिंग क्या रहेगा आपका? टाइमिंग रहेगा 10:30 से 1:30, 10:30 से 1:30 तक। 3 आवर्स का टाइमिंग है। कितने आवर्स का टाइमिंग है भाई? 3 आवर्स का टाइमिंग है। सब्जेक्ट इंग्लिश। सबसे पहले आपके जो लैंग्वेज के पेपर हैं, सबसे पहले लैंग्वेज का पेपर होगा इंग्लिश का। देन 4 मार्च को देखो, गैप भी बहुत अच्छा दिया है, आप लोगों को तैयारी करने का टाइम भी मिल जाएगा। गैप अच्छा है। 4 मार्च को एग्जाम है साइंस की, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे आज। काफी सारे वीडियोस, लेक्चर्स अपलोड होंगे आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए। काफी सारे अनाउंसमेंट हैं। आगे की क्लासेस कैसे क्या रहेंगी, वो सारी चीजें, मतलब आगे जितनी भी क्लासेस आपकी अपलोड होंगी वो कैसे कैसे होंगी, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अपन लोग कब करेंगे, वो सारी बातें मैं आज करूंगा आप लोगों से। काफी सारे लेक्चर्स हैं आज के लिए। देखना आप लोग जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब लोगों को बेनिफिट हो सके, ठीक है। 4 मार्च को अपनी काई की एग्जाम है? साइंस की। और 13 मार्च को आईटी का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है आपका। 15 मार्च को एसएसटी का पेपर है। 17 मार्च को आपकी हिंदी का पेपर है, लैंग्वेज का। और 21 मार्च को लास्ट में किसका है? मैथमेटिक्स का, जिसका हमेशा डर लगता है आप लोगों को, ओहो पता नहीं क्या हो जाएगा। मैं कहता हूँ सीबीएसई में 2 पेपर होते हैं, एक बेसिक का, एक स्टैंडर्ड का। तो मुझे एक बात बताओ भाई, बेसिक वाला तुम्हें डर लगता है तो बेसिक वालों को अगर डर लगता है तो तुम ये सोचो फिर स्टैंडर्ड वाले क्या करते होंगे? उनके तो एनसीईआरटी में से पेपर नहीं आना। कहने का मतलब आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, इस डेट शीट आप लोगों की आ गई, इसमें अब आप लोगों को काम कैसे करना है ये बात भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कितने दिन आप लोगों के पास है? इस लेक्चर में अपन केवल डेट शीट की बात करेंगे। जस्ट अगले लेक्चर में अपन लोग, मैं सारी चीजें आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा। कितना टाइम अपने पास है, क्योंकि देखो यार दोस्त, टाइम लिमिट अपने पास कम है और काम ज्यादा है। टाइम लिमिट कम हो और काम ज्यादा हो तब स्मार्ट वर्क करने की जरूरत होती है। बात समझ में आ रही है मेरी आप लोगों को? गधों की तरह मेहनत नहीं करनी कि एक एक चैप्टर को लेके बैठे हैं, 5-5 घंटे बैठे हैं, याद हो ही नहीं रहा, कोई आउटपुट ही नहीं निकल रहा, उससे कहीं कोई मतलब नहीं होने वाला, आपको कहीं बेनिफिट नहीं होगा उस चीज का। इससे अच्छा तो मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल बना के दे दूंगा। इतना सा काम मैं कर दूंगा आप लोगों का कि आपको ये जो आज 1 तारीख हो गई, 1 जनवरी से लेके अब आपका फर्स्ट पेपर 27 फेब को है, मतलब फेब लास्ट में है, मतलब ठीक ठीक 2 महीने हैं आपके पास। इन 2 महीनों में आपको कैसे तैयारी करनी है, कैसे खुद को प्रिपेयर करना है, कैसे खुद में इंप्रूवमेंट लाना है, वो सारी चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा। कैसे तैयारी करोगे और लैंग्वेज आप लोगों को कैसे पढ़नी है वो भी मैं डिस्कस करूंगा। यहां तक कि मैं आप लोगों को ये बता के भेजूंगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कॉपी में आप लोगों को वर्क कैसे करना है, वो काम करने का जो आपकी प्रेजेंटेशन का तरीका है ना, वो भी मैं बता के दूंगा कि आप लोगों को ऐसे प्रेजेंट करके आना है अपने वर्क को, ठीक है। उसके हिसाब से अगर देखो, मैं उसी बच्चे की गारंटी लूंगा जो मेरे कहे 2 महीने चलेगा, उसकी गारंटी है। वो कहेगा सर मेरे 100 आने चाहिए, उसके 100 नहीं 101 आ जाएंगे। 100 में से 101 आने का मतलब है उसको कहीं भी उसकी कॉपी में कोई चीज गलत नहीं रहेगी, लिखने में, प्रेजेंटेशन में, आंसर राइटिंग में, सब चीजें क्लियर रहेंगी। सिर्फ आपको, मैंने आप लोगों से 2 महीने मांगे, 2 महीने अगर ईमानदारी से साथ रहोगे, ईमानदारी से अगर कहे मेहनत कर लोगे
तो मैं आपको चैलेंज दे सकता हूं कि आपने बोला है कि सर मेरे 90+ % आनी चाहिए, आ जाएगी साहब, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है। और दुनिया की आती है, कोई बड़ी बात नहीं है 90% आना और मैथ साइंस में 100 में 100 आना। मुझे एक बात बताओ आप लोग, आपके जो कॉमनली जो 5 पेपर 6 पेपर जो होने वाले हैं, इन 6 पेपर में मैं ये नहीं कहता, हाँ हो सकता है किसी का डॉक्टर बनने का इंटरेस्ट हो तो उसके पास आगे साइंस स्ट्रीम रहेगा, किसी को इंजीनियरिंग में जाना है उसके पास साइंस स्ट्रीम रहेगा, किसी को आर्ट्स में, कहीं किसी को ड्राइंग करनी है, किसी को क्या करना है, किसी को कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, जिसको जो करना है वो करे। लेकिन मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप मुझे एक बात बताओ सारे लोग मिलके कि ये जो सब्जेक्ट है, मैं कोई पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपको डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना रहा, मैं आपको कोई कलेक्टर नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर हो सकता है किसी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट हो तो वो कहेगा सर मेरे साइंस में 100 आने चाहिए, किसी का मैथ्स में हो तो कहेगा सर मेरे मैथ्स में आने चाहिए। एक्चुअली स्टूडेंट नेचर कैसी है कि बच्चे का दिमाग ऐसा चलता है कि यार सर साइंस और मैथ्स में 100 आ जाने चाहिए, 100 आ जाए ठीक है अपना काम चल जाएगा। तो केवल 2 में 100 आने से काम थोड़ी चल जाएगा, किसी के लिए एसएसटी भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। कोई आर्ट्स लेगा, हो सकता है किसी का एसएसटी में इंटरेस्ट हो, किसी का हिंदी में हो, किसी का इंग्लिश में हो, किसी का संस्कृत में होगा, किसी का आईटी में है, किसी को कहीं जाना है, किसी को कहीं जाना है। तो मेरा कहने का मतलब आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उस सब्जेक्ट में कम से कम आपको 100 आने ही चाहिए, आपके 100 आने ही चाहिए। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये 10th की डेट शीट थी। एक बार वापस मेरे साथ साथ ध्यान दो आप लोग, कॉपी में लिख लेना, फिर टाइम दूंगा मैं, लास्ट में टाइम दूंगा, मैं हट जाता हूं तो टाइम दूंगा आप लोगों का, आप लिख लेना। 10th की जो डेट शीट है मेरे साथ साथ ध्यान दो आप लोग, ये जो 10th की जो डेट शीट है 27 फेब को कहीं की एग्जाम होगी, बोलो मेरे साथ साथ, इंग्लिश की एग्जाम होगी। 4 मार्च को, मतलब 27 से 4 मार्च तक 28 और 1 2 3, मतलब अपने पास 4 दिन का गैप है। 4 दिन में साइंस आराम से रिवीजन हो जाएगा, आराम से कर लोगे रिवीजन। एक दिन में केमिस्ट्री पढ़ो, एक दिन में फिजिक्स पढ़ो, एक दिन में बायो पढ़ो और एक दिन में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ये लो, खत्म है खेल, खेल खत्म है, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है। 4 मार्च को हो गया। 13 मार्च को कहीं का पेपर है आपका, आईटी का पेपर है, कंप्यूटर का पेपर है, काम चला लोगे। ये 4 से जो 13 का गैप है ना, ये एसएसटी में लगाना, क्योंकि एसएसटी में 2 ही दिन का गैप है आपके पास। ओ सॉरी, 14 मार्च एक ही दिन का गैप है भैया, 14 मार्च का ही गैप आएगा, 15 को पेपर है। तो जो आईटी और साइंस के पेपर में गैप है ना, उस गैप को आप आईटी को लास्ट में पढ़ लेना, बीच में आप जो गैप मिले उसको एसएसटी पढ़ने में यूज कर लेना, क्योंकि एक दिन में तो फिर आपसे ये सिविक्स हो गई, इको हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, ये सारी एक साथ तो होने से गई। तो आप क्या करना कि ये सारी चीज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, आप लोग निश्चिंत रहो, मेरी जिम्मेदारी है आप लोगों को टाइम टेबल बना के देने की, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी चीज मैं बता दूंगा, उसी के हिसाब से आप लोगों को चलना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, 15 मार्च को कहीं का है, एसएसटी का पेपर है। 17 मार्च को आपकी लैंग्वेज है, हिंदी का पेपर है। 21 मार्च को मैथ्स का पेपर है और खत्म। बस उसके बाद तुम मेरे भले से 21 मार्च के बाद में तुम कहीं जाना कहीं आना, तुम जो मर्जी वो काम कर लेना, लेकिन यार 2 महीने है ना, शांति से काम कर लो, शांति से। जो भी मैं बताऊं वो काम आप लोगों को करना है, जितना काम मैं बोलूं उतना काम रोज का रोज हो जाना चाहिए, ठीक है। 10th वालों को उम्मीद है मेरी बात समझ में आ गई होगी, कैसे आपकी डेट शीट आई है और इसमें आगे का काम अपन लोग, मैं अगली लेक्चर में आप लोगों को बताऊंगा कि ये काम कैसे करना है आप लोगों को, ठीक है। अब 12th वाले एक बार ध्यान दो, 12th वाले ध्यान दो, सारे लोग बोर्ड पर ध्यान दो, लिख लेना, लिख लेना, मैं साइड में हटूंगा, टाइम दूंगा तब लिख लेना। 12th वालों की डेट शीट, मैं आप लोगों को मैंने बोला था कि जो आर्ट्स और जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं वो डेट शीट चेक करें अपनी, उसमें आप लोगों का टाइम टेबल कैसे कैसे। मैं पर्टिकुलर साइंस बैकग्राउंड हैंडल करता हूं तो साइंस स्ट्रीम का मैंने टाइम टेबल लिख दिया है, तो साइंस वाले अपना टाइम टेबल देखो। 20 फेब को कहीं की 20 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होगी, 20 से, ठीक है, याद रह जाएगी। 20 फेब को कहीं का एग्जाम है, टाइमिंग वही है आपका, सेम टाइमिंग है, 10:30 से 1:30, 3 घंटे का टाइमिंग है, 3 घंटे मिलेंगे और 3 घंटे में याद रखना मेरी बात, 3 घंटे में आंसर राइटिंग आपकी, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए, काम भी सुंदर सुंदर चाहिए एग्जामिनर को। एग्जामिनर बेवकूफ नहीं है, वो कॉपी चेक करेगा आपकी। अगर वहां घास काट के आओगे तो फिर नंबर भी वैसे ही आएंगे, फिर मैं नहीं जाऊंगा पेपर देने, मैं नहीं करूंगा वहां जाके सही। 20 फेब को काई का पेपर है, आपकी लैंग्वेज है, हिंदी का पेपर है। 24 फेब को काई का है, इंग्लिश का। 28 फेब को केमिस्ट्री का, जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। केमिस्ट्री का पेपर कब है भाई? 28 फेब को है।
मतलब आपके पास केमिस्ट्री के लिए कितने महीने हैं, 2 महीने हैं, तो जैसे जैसे बोलूं वैसे वैसे तैयारी आप लोगों को करनी है, ठीक है। 28 फेब को केमिस्ट्री का, 6 ऑफ मार्च को किसका है, फिजिक्स का, फिर 11 ऑफ मार्च को मैथ्स का, और 16 ऑफ मार्च को बायो का, और 23 मार्च को आईटी का। गैप यहां भी सब में अच्छा अच्छा दे रखा है, सारों में सही गैप दिया है। देखो ध्यान दो, 20 फेब को अगर एग्जाम है, 20 फेब को एग्जाम है, तो हिंदी तो आप लोग पढ़ते चलना, मैं सारी चीज बता दूंगा। फिर 24 मतलब 3 दिन का गैप मिलेगा इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है, एकदम गैप। आप लोग इतने में तैयारी कर लोगे, मुझे उम्मीद है। तरीका मैं आप लोगों को बता दूंगा। 24 को जब इंग्लिश के एग्जाम हो जाएगी तो 28 को एग्जाम है, 25, 26, 27 3 दिन बचेंगे केमिस्ट्री के लिए। तो 3 दिन में कैसे तैयारी करोगे, वो 3 दिन में फिर एकदम से सारी नहीं पढ़ी जाएगी। फिर लास्ट में सुबह जाते टाइम भगवान पास तो करा देना मेरे को, भगवान जाएगा कि पेपर देने, भगवान ऊपर से आएंगे ना, पेपर देंगे तुम्हारा, तुम पास हो जाओगे। तो मेरा एक दोस्त था, मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है, मैं गांव रहा करता था, तब की बातें हैं। वो क्या क्रिकेट खेल रहे थे हम सब लोग, तो एक छोटी सी कहानी डिस्कस करता हूँ। ये बात आई ना आपकी कि भगवान पास करा देना, इसी बात पे एक कहानी है। वो मेरा दोस्त था, तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो वो क्या है 2 रुपए चढ़ा के आया। वहाँ बजरंगबली का मंदिर था मैदान में बीच में, वहाँ जहाँ हमारे वो दशहरा का कार्यक्रम होता है, प्रोग्राम होता है, उधर ही हम लोग उसको कचियागढ़ बोलते हैं। तो वहाँ पे मैदान था, वहाँ खेल रहे थे, तो 2 रुपए चढ़ा के आए भाई साहब मंदिर में। बोले आज मेरी 50 बन जानी चाहिए, और पहली बॉल पे आउट हो गया। तो अगला आपने 2 रुपए वापस उठा लिया, बोले आप तो मेरी बनाई नहीं, तो मेरे 2 रुपए वापस दे दो। तो ना ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो ऊपर से आएंगे और वो तुम्हारा पेपर देंगे, तो वो तो पेपर देने से गए, काम तुम्हें ही करना है, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, 28 को केमिस्ट्री का पेपर है, 6 ऑफ मार्च को फिजिक्स का है। अब भाई देखो 28 को मतलब कम से कम 5 दिन मिल गए आपको, आराम से कर लोगे फिजिक्स की तैयारी, आराम से हो जाएगी 5 दिन में, तो शानदार तैयारी कर लोगे। फिर 11 ऑफ मार्च को मतलब यहां भी आप लोगों के पास आराम से 4 दिन है मैथ्स के लिए, शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया टाइमिंग है, बढ़िया आपको ऑफ भी अच्छा मिल गया, इनमें लीव भी अच्छी मिल गई। फिर 5 दिन का गैप है, 16 ऑफ मार्च को बायो है। अरे रट के काम चला लेना, कम से कम रटने रटाने का काम है, रट के काम चला देना। 16 ऑफ मार्च को बायो का, और 23 मार्च को आईटी का। इसमें हो सकता है किसी के पास आईटी की जगह योगा हो, किसी के पास फिजिकल एजुकेशन है, किसी के पास क्या है, तो वो सारी चीजें आप लोग एक बार डेट शीट में देख लेना। उम्मीद है जो बात मैंने डेट शीट के बारे में आप लोगों को समझाई वो समझ में आ गई होगी। मैं 2 मिनट के लिए साइड में हट रहा हूं, एक बार आप डेट शीट देख लो, फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं, और अगले एपिसोड में मैं आप लोगों से मिलूंगा कि आप लोगों को काम कैसे करना है, 2 महीने कैसे तैयारी करनी है, कैसे करोगे, सारी चीज मैं डिस्कस करूंगा। 2 मिनट साइड में होता हूं, फटाफट लिखो, एक बार लिखो जल्दी से। उम्मीद है लिख लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है लिख लिया होगा। मैं जैसे ही साइड में होता हूं, बहुत बार बोलता हूं साइड में होता हूं, तो पॉज करके फटाफट लिख लिया करो। अब मेरी बात सुनो आप लोग, जैसे कि अभी आज अपन लोगों ने बात करी अपनी डेट शीट के बारे में, उम्मीद है आप लोगों को डेट शीट समझ में आ गई होगी। और डेट शीट आउट हो गई, इसका मतलब अब तो यार कमर कस लेना एकदम कि हाँ अब तैयारी करनी है बस। अब रोज 10 घंटे पढ़ना ही है, रोज 10 घंटे पढ़ना ही है, ठीक है। ध्यान रखना मेरी बात, डेट शीट मैंने आप लोगों को समझा दी, कैसे तैयारी करनी है वो बात अगले एपिसोड में अपन लोग करेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहली बात तो आपके अपने पूरे परिवार फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी को विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे आपको ढेरों शुभकामनाएं कि आप लोग खूब तरक्की करें, खूब नाम कमाएं और खूब आगे बढ़ें इस नए साल के अंदर। मैं आज इस नई न्यू ईयर की पार्टी में आप सब लोगों को उसी दिन दूंगा जिस दिन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th का रिजल्ट आएगा। बोर्ड का रिजल्ट आएगा और रिजल्ट शानदार होना चाहिए आप सब लोगों का, उस दिन अपन लोग एंजॉय करेंगे। उससे पहले कोई पार्टी नहीं, कोई फालतू बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ मेहनत करोगे। मैंने आप लोगों को एक ही बात बोली है, मैंने आप लोगों से सिर्फ 2 महीने मांगे। अगर 2 महीने तुम मेरे कहे चल लिए, मेरे कहे रहे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी बात याद रखना आप लोग कि अगर अपन ने अपना 100% दिया है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अपना 100% बेकार हो जाए। अपन ने 100% दिया है, अपने को 200% आता है वापस। आप लोग निश्चिंत रहें इस बात के लिए, ठीक है। यहां तक की बात आप लोग नोट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई आप लोग करते रहना, तैयारी करते रहना, ठीक है। थैंक यू।